आप सभी को शालोम। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर से मैं परमेश्वर के कुछ जीवित वचनों के साथ आपके सामने हूँ। नीति वचन 3 उसके 5 में इस प्रकार लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखना। बहुत ही विश्वास योग्य वचन है जो कि हमें याद दिलाता है कि हर समय हर जगह हमारे पास कोई ऐसा है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। यदि हम निरंतर बाइबल पढ़ते हैं तो ये वचन हमारे जीवन के कठिन समय में हमारा साथ देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जीवन का कठिन समय उस समय होता है जब हमें सहायता चाहिए होती है निर्णय लेने की, और ये निर्णय लेने का समय हमारे जीवन में बहुत कठिन होता है। यदि हमारा निर्णय सही है तो ठीक है, परंतु यदि हम गलत निर्णय लेते हैं तो ये पाप को जन्म देता है। यदि हमारे पास बाइबल के वचन हैं तो लिया गया निर्णय गलत हो ही नहीं सकता। नीति वचन 16 उसके 3 में लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। इस वचन के अनुसार यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की परीक्षाएं आती हैं या हमारे जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमें निर्णय लेना है, तो ये वचन हमारे सामने है। हमारे सामने ऐसा समय आ जाता है कि हम घर कहाँ बनाएं, बच्चों की शादी के लिए पार्टनर ठीक है कि नहीं, हमारी ये नौकरी सही है कि नहीं, बच्चों को विदेश भेजें या नहीं, प्रमोशन इस नौकरी में ले या नहीं। ऐसी बहुत सी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। प्रियो, इस समय हमें अपना निर्णय प्रभु के हाथ में सौंपना है। ठीक समय तक धीरज धरना है। प्रभु हमें मार्ग दिखाते हैं। शैतान तो हर समय हमारे सामने आ जाता है, वो हमें धीरज नहीं धरने देता और तुरंत निर्णय लेने देता है। बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय पाप को जन्म देता है। बाइबल में उत्पत्ति 3 में हम देखते हैं कि हवा ने उस फल को खाने का निर्णय लिया बिना परमेश्वर की आज्ञा को स्मरण रखे। शैतान वहाँ बीच में आ गया और उसने उनसे कहा कि यदि तुम उस फल को खा लोगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हवा ने कुछ नहीं सोचा, तुरंत निर्णय लिया और फल को खाया और आदम को भी दिया। शैतान ने देखा उसका काम हो गया और वो तुरंत वहाँ से चला गया, क्योंकि वहाँ अनाज्ञाकारिता का पाप आ चुका था। प्रियो, हमारे जीवन में भी ऐसा समय आता है कि जब हम तुरंत निर्णय ले लेते हैं और ये निर्णय हवा के समान गलत हो जाता है। हमें उस समय परमेश्वर को और बाइबल के वचनों को याद रखना है। हमें अपने निर्णय को परमेश्वर की इच्छा पर सौंपना है। परमेश्वर हमें सही मार्ग दिखाएंगे। हमें अपने परमेश्वर पर ही विश्वास रखना है। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर, आपके चरणों में अत्यंत नम्रता और दीनता से आते हैं। हे प्रभु, आप आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा हैं। आपके समान पूरे भवमंडल में कोई नहीं है। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि हम आपकी संतान हैं। इन वचनों के अनुसार हम अपना संपूर्ण भरोसा आप पर कर सकें। जब भी हमारे जीवन में कुछ निर्णय लेने का समय आए तो हम आपके पास आएँ। हम अपनी समझ से नहीं परंतु अपना भरोसा आपके ऊपर रख सकें और निर्णय को ले सकें। हमें ऐसी बुद्धि और ज्ञान दीजिए ताकि आपकी बातों को हम समझ सकें। हर एक श्रोतागण जो इन वचनों को सुनते हैं वे आप पर संपूर्ण भरोसा धीरज से धर सके। आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन। यदि इन वचनों से आपको आशीष मिलती है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों को शेयर करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।